हेलो एवरीवन, आपके और मेरे यानी हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के 3 भाग यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी भाषा रहने दीजिए, कोई भी, हर एक भाषा में 3 पार्ट्स तो हमेशा होते ही हैं। इंग्लिश भाषा में भी है। तो आप सभी जिनको हिंदी आती है और हिंदी में उन्होंने कुछ भी पढ़ा हो तो उन सभी को ये तो पता ही होगा, और नहीं भी होगा तो आज पता चल जाएगा कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें कर्ता, क्रिया और कारक, ये 3 चीज़ें होती ही हैं। तो अब मैं सीधे पॉइंट्स पे आती हूँ। सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कर्ता वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात चल रही होती है या वो खुद कुछ काम कर रहा होता है। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता इज़ अ सेंटर ऑफ द सेंटेंसेस। कोई भी वाक्य ले लीजिए, वाक्य मतलब सेंटेंस, उसका मेन जो हिस्सा होता है वो कर्ता। अब आती हूँ मैं क्रिया पे। क्रिया का मतलब कोई भी कर्म, काम, जो भी कार्य रहता वो कार्य हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के कार्य या अवस्था या स्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब, इसे हम क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो मेन वर्ब हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सहायक क्रिया होती है। तो मेन वर्ब जो होता है उसके मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू डांसिंग एक्सेट्रा। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें इज, एम, आर, वॉज, डू, डज एक्सेट्रा, ये सब मीनिंग, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है कारक। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कारक होता है। कारक वह होता है जिस पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। तो मतलब जो भी कर्ता करता है, कर्ता मतलब कोई भी एक इंसान होता है, जो भी ये व्यक्ति करता है उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही कहा कि वर्ब के 2 फॉर्म्स होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं। मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी जिसे बोलते हैं। तो पहले मैं मेन वर्ब के बारे में बता दूं। मेन वर्ब वह होता है, मतलब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया जो एक सब्जेक्ट करता है वो क्या होता है? वह होता है, मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी काम, जैसे कि नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, याद करना, ये सब होता है। आप काम का मतलब बस ये मत समझिएगा कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। काम किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेंटल भी वर्क होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट सच एज टू डांस, सिंग, थिंक, रीड, राइट, सी, मिस एक्सेट्रा। मतलब मेन वर्ब जो है वो हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के एक्शन, मतलब जो भी वो काम कर रहा है वो बतलाता है। चाहे वो डांस होने दीजिए, गाना गाने दीजिए, सोचने दीजिए, पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए, देखने दीजिए या किसी को याद करने दीजिए। तो एक्शन मतलब काम, डज नॉट ओनली मीन द फिजिकल वर्क। मतलब काम जो वो कर रहा है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो है उसका काम सिर्फ फिजिकल नहीं, अगर मेंटल वर्क भी है तो वो भी हमें मेन वर्ब में ही इंक्लूड करना पड़ेगा। व्हेन यू थिंक योर ब्रेन वर्क्स, सो टू थिंक इज ऑल्सो एन एक्शन, दैट्स वाई इट इज़ अ वर्ब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आती हूँ मैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बतलाती है। सब्जेक्ट के अनुसार व समयकाल के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, डू एक्सेट्रा।
तो इसका सीधा सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता उसके समय पे भी डिपेंड होता है। तो अब मैं बता रही हूँ, समय काल के अनुसार, जैसे कि वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट काल, भूतकाल मतलब जो बीत गया सो काल पास्ट, और भविष्य मतलब फ्यूचर। तो भूत भविष्य और वर्तमान, तो भूत भविष्य और वर्तमान पे हेल्पिंग वर्ब डिपेंड होता है। अगर सब्जेक्ट जो है यानी कि कर्ता अगर अभी जो काम कर रहा है, मतलब अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके बारे में अगर मुझे बोलना होगा तो ईज एम आर के बार यूज़ करूँगी मैं, ईज एम या आर में से एक चीज़ यूज़ करूँगी। और अगर मेरे को पास्ट के बारे में बात करना है तो वॉज वर के बारे में यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अभी फ्यूचर के बारे में भी रहता है। डू जो है डेली के लिए, डेली जो काम करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, और हैव हम यूज़ करते हैं जो काम हमने अभी अभी किया हो। ये सब मैं आपको डिटेल में आने वाली वीडियोस में बताने ही वाली हूँ। आप बस अभी ये वीडियो में ये ध्यान रखिए कि एक वाक्य के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब जो होता है वो होता है नाचना, गाना, खेलना, कूदना, मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी मतलब सोचने की या लिखने की, गाने की, नाचने की कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है जो हमें वर्तमान, भूत व भविष्य के हिसाब से यूज़ करना होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एक हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग मतलब ये हेल्प कर रहा है हमें कोई भी एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ रहा है? अभी एक एग्जांपल मैं आपको बतलाने वाली हूँ। वो स्कूल नहीं जाता था या है, वो जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि वो करता है। स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। नहीं जाता, जाता जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है, था या है जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो अब मैंने यहाँ पे वो जो लिखा है वो वह लड़का है या लड़की है, हमें ये देखना पड़ेगा। जाता, मैंने यहाँ जाता लिखा बोल के, वो यहाँ पर ये सेंटेंस में लड़का है। अगर वो स्कूल नहीं जाती थी या है रहा तो मतलब लड़की के बारे में बात हो रही है। तो अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को, अब यहाँ पे अगर था रहा तो ये हो जाएगा भूतकाल, उसके रूल्स अलग होते हैं, हमें वर्ब भी अलग यूज़ करने होते हैं। अगर रहा है मतलब ये हो गया वर्तमान, तो उस हिसाब से हमें इसके लिए वर्ब्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी अच्छे से। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि एक सेंटेंस में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।